जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से लेकर सरकार से अपनी मांग रखने वाले लोग आज ज़्यादातर लोग अपने घरों में देखो जा चुके हैं। सच बात तो ये है कि जंतर मंतर का इंटरनेट सबसे पहले बंद कर दिया गया। उसके बाद मोदी जी लाइव आए। उन्होंने कहा कि नीट पेपर को लेकर स्टूडेंट के साथ जो गलत हुआ है मुझे खेद है, पर उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि उन स्टूडेंट्स पर जो तुमने जंतर मंतर पर लाठियाँ पड़वाई उनका क्या। देखो, अभिजीत दीप के जो धरना पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने उस नियम को पूरा तो नहीं किया और संसद भवन की तरफ वो चल दिए थे। जो प्रोटेस्ट में सारे लोग गए थे उन्हीं के साथ साथ में उन्होंने खाना भी खाया। उन्होंने उस चीज़ से कोई रिलेट नहीं किया जो उन्होंने कहा था कि मैं भूख हड़ताल करूँगा। उसके बाद रेंचो यानी सोनम वांगचुक अभी सुरक्षित हैं, अस्पताल में हैं और वो अपना प्रोटेस्ट वहीं से भी कर रहे हैं। वो लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए। बस सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि सरकार अभी भी चुप क्यों है? इतने लोगों के बाद, इतना हंगामा के बाद लोग चुप, सरकार चुप क्यों है? अभिजीत दीपके के ऐलान के बाद कि हम मुझे अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं बल्कि सीधे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, तब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो धरने पर ऐसे आ गए हैं जैसे सबसे बड़ा प्रदर्शन उन्होंने ही स्टार्ट किया हो। देखो, सच्चाई यही है, सुनो। बड़े बड़े लोगों का समर्थन मिलने के बाद अभिजीत दीपके बिल्कुल शांत बैठ गए। सीजीपी पार्टी जैसे एकदम शांत हो गई हो। अब देखो, धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देने से रहे भाई, वो तो देने रहे क्योंकि अभिजीत ने ये बोल दिया कि मुझे अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही नहीं, अब इस्तीफा चाहिए नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा के लिए 6-7 हज़ार या 10 हज़ार लोग नहीं, पूरी जनता जब तक के साथ नहीं खड़ी होगी उनका इस्तीफा ऐसे नहीं होगा। अब वहाँ लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टूडेंट पर लाठियाँ पड़ रही हैं। मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट क्यों नहीं लाठी उठाते? जो पुलिस वाले स्टूडेंट के लिए अगर लाठियाँ उठा सकते हैं तो वहाँ स्टूडेंट गलत नहीं है, वो भी लाठियाँ उठा लें। उनसे क्यों नहीं कुछ हो रहा? चलो, कुछ लोग कह रहे हैं कि डर है उनको कि कोई फंसना नहीं चाहता इस बड़े विवाद में, किसी को पुलिस वाले को भी लगा गई तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि मैं फंस जाऊँ ऐसे। तो देखो भाई, सीधी बात है कि जंतर मंतर पे जाओ तो सीधे मत पड़ो। फाड़ने फूटने की दम हो तो वहाँ जाओ, वरना जाओ ही मत ही। अब ऐसे भीड़ और हो हल्ला करने से लोग मजे कर लेने पहुँच रहे हैं, उन लोगों से कुछ नहीं होगा वहाँ। देखो, सरकार की नज़र में तो साफ है भाई, सब लोग आ चुके हैं और सबको दिखाई दे रहा है कि सरकार सरेआम गलत करती जा रही है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कोई मीडिया वाला जो इनसे सवाल पूछे। पूरी मीडिया बिक चुकी है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन कभी किसी ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि मीडिया बिकी कैसे, मीडिया इनकी तरफ गई कैसे? अरे भाई, कुछ रीज़न तो होगा, मीडिया इनकी तरफ गई कैसे, इन्होंने मीडिया कैसे खरीद ली? अभिजीत भाई, उस हर गलत आदमी का आप विरोध कीजिए जो इस सही प्रोटेस्ट को तोड़ना चाहता है। आज तक हो या एबीपी न्यूज़ चैनल, जो भी मोदी की तरफ बोल रहा है बस उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। सही बात तो ये है। कभी पुलिस वाले कभी सामने पड़े तो उन्हें ये रूल बताओ। अमेरिका में अमेरिका के पुलिस वाले अपने लोगों के सामने हथियार नहीं उठाते, ना हाथ उठाते हैं, खुद का सर झुका के खड़े हो जाते हैं। और यहाँ इंडिया में सिर्फ उल्टा हो रहा है, अपने ही लोगों को मार रहे हैं ये, और दूसरों को रोक क्या लेंगे? अब बताए, चीन इंडिया के अंदर कितना घुसा है, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है।